दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो किसी गांव की साधारण सुबह नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे कठोर सत्य का आईना है। आप सभी से निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य सुने। क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे में माता पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये कहानी बनारस के पास के छोटे से कस्बे सरयूपुर की है। ये हर उस परिवार की दास्तान है जहां संवेदना और कर्तव्य की आवाज दब सी जाती है। अरविंद नामक युवक का परिवार इसी कस्बे में रहता था। अरविंद पढ़ा लिखा, समाज में प्रतिष्ठित और दिखने में परिपक्व था, पर उसके जीवन के घरौंदे में रिश्तों की अनबन और समझौते की कमी ने उसे धीरे धीरे कठोर कर दिया था। उसकी माता सुमित्रा जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी कमजोर, अपाहिज और पूरी तरह किसी न किसी के भरोसे। पर अरविंद की व्यस्तता, पत्नी से अनबन और बच्चों की जरूरतों ने उसे उस मोड़ पर ला दिया जहां उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर गांव भर में चर्चा फैल गई। उसने अपनी माता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वह आश्रम कोई अजनबी स्थान नहीं था। वहां पहले से सैकड़ों वृद्धाएं रह रही थीं और संसाधन सीमित थे। पर असली प्रश्न ये उठा कि पुत्र का दायित्व क्या केवल आर्थिक सहायता देना ही है या संवेदना, स्पर्श और समय देना भी उसी दायित्व का हिस्सा है? जैसे ही अरविंद ने सुमित्रा को आश्रम में छोड़ा, लोग दो टूक प्रतिक्रियाएं देने लगे। किसी ने कहा मजबूरी थी, किसी ने आधुनिकता का नाम लिया और कुछ ने कठोर शब्दों में कहा कि यह पुत्र धर्म का परित्याग है। पर कथा यहीं खत्म नहीं हुई। आश्रम के पास एक सेवाभावी व्यक्ति था, साधारण सा सादा जीवन जीने वाला, जिसका नाम अनिरुद्धाचार्य जी था। उसने अपना जीवन वृद्धों की सेवा में समर्पित कर रखा था। अनिरुद्धाचार्य जी का अपने खानदान से कोई रिश्ता नहीं था, पर उसका हृदय इतना विशाल था कि वह दूसरों की माताओं के लिए पुत्र बनकर उनकी सेवा करता और वह देखकर द्रवित हो जाता कि कैसे अरविंद ने बिना सोचे समझे अपनी मां को त्याग दिया। अनिरुद्धाचार्य जी ने निश्चय किया कि वह उस मां की देखभाल अपने संकल्प और प्रेम से करेगा। उसने वही काम किया जो अरविंद को करना चाहिए था। मां की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की, उसकी दवाइयों का ध्यान रखा, उसके लिए भोजन का प्रबंध किया, पूजा कराई और सबसे महत्वपूर्ण उसकी कमजोर उंगली पकड़ी, उसकी आंखों में देखा और कहा, मां आप अकेली नहीं हैं। इस बीच अरविंद घर में आराम से अपना जीवन जी रहा था। कभी कभी भावनात्मक तौर पर कह देता कि हम सेवा कर रहे हैं, पर उसकी सेवा का स्वरूप बदल चुका था। पत्नी और बच्चे अपनी दैनिक जरूरतों में उलझे हुए थे और उन्होंने अपने विवेक को शांत कर लिया। गांव के बड़े बुजुर्ग और पड़ोसी चर्चा करने लगे, यदि तुम इतनी करुणा दिखा सकते हो कि सैकड़ों माताओं की सेवा कर रहे अनिरुद्धाचार्य जी जैसा बन जाओ, तो अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकते? एक शाम अनिरुद्धाचार्य जी ने अरविंद से सीधे शब्दों में पूछा, भैया तुम पढ़े लिखे हो, समाज में प्रतिष्ठित हो, क्या ये तुम्हें शोभा नहीं देता कि अपने माता पिता के साथ न्याय करो? क्या ये तुम्हारी माँ नहीं है? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम उनकी सेवा करो? अरविंद ने बहाने गिनाते हुए कहा, हम पर कई जिम्मेदारियां हैं, आमदनी सीमित है, घर में झगड़े होते हैं, बच्चों की पढ़ाई और पत्नी की नाराजगी। तब अनिरुद्धाचार्य जी ने कठोर मित्रता से कहा, पर क्या वह माँ तुम्हारी माँ नहीं जिसने तुम्हें दूध पिलाया, जिसने तेरे बालों पर अपना हाथ फिराया, जिसने तुझे पाला पोसा? उस माँ को तुम वृद्धाश्रम क्यों भेज देते हो? जब हम सैकड़ों माताओं की सेवा कर सकते हैं, तब एक माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकते? अनिरुद्धाचार्य जी के शब्द अरविंद के हृदय में भेद कर गए और वह स्वतः मौन में डूब गया। क्योंकि वाणी बदलना आसान नहीं, व्यवहार बदलना वर्षों का काम है। गांव में चर्चाएं चल पड़ी, 3 बेटे हैं पर कोई भी माँ की सेवा के लिए आगे नहीं आता। कुछ ने कहा ये तो कलयुग है जहां अपने बड़ों को त्याग देना सामान्य हो गया है, पर क्या वृद्धाश्रम भेजना पूर्णतः गलत है? अनिरुद्धाचार्य जी ने विनम्रता से सुझाया, यदि आप नहीं चाहते कि माँ को आश्रम में बेचैनी हो तो सप्ताह में 1-2 बार आकर उनसे बातें करें, उनका हाथ पकड़े, उनकी दवा का ध्यान रखें। ये छोटे छोटे काम हैं पर इनका अर्थ बड़ा है। आज तुम बच्चे हो, कल वही परिस्थिति तुम्हारे साथ भी आ सकती है क्या? तब तुम ये कहोगे कि हमारे पास मजबूरी थी? इस प्रश्न ने अरविंद को भीतर तक झकझोर दिया।
उसने सोचा उसकी मजबूरियां क्या वाकई इतनी सशक्त हैं कि वह माँ की सेवा न कर सके? क्या वह रोज रोज घर पर रहकर भी माँ की सेवा नहीं कर सकता था? पर बहाने आसान थे। एक और परत तब जुड़ी जब बेटे की पत्नी ने कहा कि घर में झगड़े होते हैं और तुम्हारे आने से घर बेकाबू हो जाता है। क्या यही बहाना है कि बेटे को माँ की सेवा छोड़ देनी चाहिए? अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, सास बहू का द्वंद्व लगभग हर घर में रहता है, पर पति का धर्म है कि वह समझदारी से मध्यस्थता करे। पत्नी को समझाओ कि माँ के बिना जीवन कैसा होगा। माँ की सेवा करना और पत्नी की सेवा करना दोनों मिलकर ही सच्ची गृहस्थी है। बात गांव भर में फैलते बढ़ते कई लोगों की जुबान पर आ गई। देखो, यदि 3 बेटे हैं और उनमें से कोई भी माँ की सेवा करने को तैयार नहीं है तो समाज का क्या होगा? यदि यह सिलसिला चलता रहा तो समाज किस ओर जाएगा? वृद्धाश्रम की भी हालत जर्जर थी। वहां पहले से 260 माताएं थीं और अब एक और माँ आ गई, कुल 261। संसाधनों की कमी तथा देखभाल के अभाव से अनिरुद्धाचार्य जी और उसके सहयोगियों का संघर्ष और बढ़ गया। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, हमने आश्रम किराए पर ले रखा है और जो संभव है हम करते हैं, पर जब बच्चों का सहयोग ही ना हो तो हम क्या करें? हम सभी मिलकर सेवा करते हैं, पर यदि प्रत्येक परिवार केवल अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़े तो वृद्ध समाज में कैसे रहेगी? ये प्रश्न सिर्फ अरविंद का नहीं था, ये पूरे समाज का प्रश्न बन गया। कुछ लोग कहने लगे, हमारे पास वास्तविक मजबूरियां हैं, नौकरी गई, साझेदारी में झगड़ा है, अकेले कुछ करना संभव नहीं। पर अनिरुद्धाचार्य जी ने वचन दिए, यदि आपके पास 2 वक्त की रोटी है और आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो क्या कहा जाए? सच्चे मन से सोचिए तो 3 बेटे मिलकर भी माँ की सेवा कर सकते हैं। यदि वे नहीं कर पाते तो एक बार अपने हृदय की परीक्षा करिए, क्या ये आपकी मानवता की असफलता नहीं है? कथा की मूल बात यही है, सेवा केवल भौतिक कर्म नहीं, ये आत्मा की पुकार है। माँ की उंगली पकड़ना, उसकी पीड़ा को समझना और उन यादों को सम्मान देना जो उसने हमारे लिए बनाई है, यही सच्चा धर्म है। माँ तुम्हारे लिए पहली गुरु थी, उसने पहली बार तुम्हें अपने आंचल का स्नेह दिया। जब वे बूढ़ी हों तो उनका अधिकार बनता है कि पुत्र उनकी देखभाल करे, पर आज के कई घरों में यह अधिकार धुंधला पड़ा है और बहाने बनने लगे हैं। हम अलग रहते हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे पास समय नहीं आदि। जब ये बहाना संस्कृति बन जाए तो समाज असंतुलन की ओर बढ़ता है। अनिरुद्धाचार्य जी बच्चों को समझाते, यदि तुम माँ का हाथ पकड़कर चलना सीखो तो जीवन की कई मुश्किलें सरल होंगी। याद रखना, वे दिन जब माँ तुम्हारे बिना नहीं थी, आज जब वे आखिरी पड़ाव पर हैं, उन्हें सम्मान दो। अरविंद के हृदय में धीरे धीरे खलबली उत्पन्न हुई। बचपन की स्मृतियां जाग उठी। माँ की थकी हुई हथेलियां, माँ की लोरी, माँ का आलिंगन। क्या वह अपनी माँ को त्याग देने को तैयार है? उसने देखा कि अनिरुद्धाचार्य जी जैसे लोग, जिन्हें गांव दूसरे बेटे की तरह देखते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं और वो बहानों के पीछे पनाह ले रहा था। कथा आगे बढ़ी। गांव के मंदिर में एक सभा बुलाई गई। वृद्धाश्रम के लिए दान की चर्चा हुई, पर अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, दान तो अच्छा है, पर सबसे बड़ा दान ये है कि आप अपने घरों में माँ की सेवा करें। आश्रम में माँ को केवल इसलिए डालना कि आप अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लें, ये माँ का अपमान है। हमने आश्रम इसलिए चलाना शुरू किया क्योंकि समाज ने माँ को अकेला छोड़ दिया। सभा में कई वृद्ध लोग रो पड़े। कुछ युवाओं ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने माता पिता की सेवा करेंगे और कुछ ने स्वीकार किया कि उनकी कहानियां मजबूरी का बहाना थी, पर असल मजबूरी उनकी लापरवाही थी। वे अपने काम और अहंकार में इतने खो गए थे कि उनकी संवेदना ने उनसे विदा ले ली थी। कथा के परिभाषित क्षण पर अरविंद ने स्वयं निर्णय लिया। उसने माँ को आश्रम से घर बुलाया। ये आसान नहीं था। उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ, बच्चों ने नाराजगी जताई, पर अंततः उसने साहस कर माँ को घर बुलाया और उसकी सेवा करने लगा। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, देखो यही सच्चा पुत्र धर्म है, दिखावा नहीं, वास्तविकता है। कथा का संदेश यही था, माता की सेवा में बड़ा पुण्य निहित है। पुत्र की जिम्मेदारी है कि वह माँ को जीवन के अंतिम दिनों में भी वही गरिमा दे जो उसे जन्म के बाद दी थी। यदि कोई सच्ची मजबूरी इतनी अटल है
कि वह माँ की सेवा ना कर सके तो कम से कम समय निकाल कर उनसे मिलने जाओ, साथ बैठो, उनका हाथ पक्को, क्योंकि वही छोटे काम माँ के लिए संसार की सारी दौलत से अधिक मूल्यवान होते हैं। इस कथा का मूल यही है, सेवा ही धर्म है, माँ में भगवान का रूप है। और वृद्धाश्रम छोड़ कर जाना बिना सोच समझ के न केवल माँ को चोट पहुँचाता है बल्कि हमारे भीतर की मानवता को भी नष्ट कर देता है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर कभी ऐसा दौर आए कि तुम निर्णय न कर पाओ तो याद रखना कल वही परिस्थिति तुम्हारे साथ भी आ सकती है और तब तुम्हें वही सवाल सुनना पड़ेगा जो आज अनिरुद्धाचार्य जी ने अरविंद से पूछा, जो जैसा करता है वैसा भोगता है। ये कथा चेतावनी भी देती है और मार्गदर्शन भी। अपने माता पिता की सेवा करो, समाज में संवेदना जिंदा रखो और यदि असमर्थ हो तो कम से कम प्रेम और समय दियो। यही भाव सच्ची मानवता और धर्म का आधार है। और जब अनिरुद्धाचार्य जी ने वृद्ध माता के सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ चिंता मत करो, तुम्हारा चौथा बेटा बनकर ये दास तुम्हारी सेवा करेगा, तो वहां बैठे सभी स्तब्ध रह गए। गांव के लोग, पड़ोसी और आश्रम के सेवक ये देखकर हृदय से झकझोर उठे कि आज के समय में जब स्वयं जन्म देने वाले पुत्र भी मुंह मोड़ लेते हैं, वहां एक अनजान साधु जैसा व्यक्ति अपनी माँ की तरह सेवा का संकल्प ले रहा है। ये घटना केवल एक परिवार की नहीं बल्कि समाज की आंखें खोल देने वाली थी। जहां माता ने जीवन के हर क्षण को पुत्रों के लिए समर्पित किया, वही बेटे अब उसे बोझ समझकर अलग कर देते हैं। क्या यही मानव धर्म है? अनिरुद्धाचार्य जी ने ममता से कहा, माँ तुम अकेली नहीं हो, यहाँ जो भी आते हैं सब तुम्हारे अपने हैं। भगवान ने हर जगह बेटा बेटी का रूप धारण कर रखा है। अगर कभी किसी अनाथ को देखो तो समझना कि वही तुम्हारा अपना है। आज तुम्हें छोड़कर गए बेटे भूल जाएंगे कि कल वही स्थिति उनके साथ भी आएंगे, तब वे समझेंगे कि माँ की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। और फिर ये कथा शिवपुर गांव से फैल गई। लोगों ने स्वयं से सवाल पूछा, अगर हम अपनी माँ बाप को आश्रम भेज देंगे तो हमारे बच्चे हमें कौन सी जगह देंगे? अनिरुद्धाचार्य जी ने समाज को आईना दिखाया। माता पिता भले ही हमारे लिए जिम्मेदारी हों, पर वे भगवान के रूप हैं। उनका सम्मान और सेवा करके ही आप ईश्वर की सेवा करते हो। अगर तुमने उन्हें ठुकराया तो ईश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। यही सीख है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, गृहस्थ जीवन कैसा भी हो, माता पिता की सेवा सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म है।